इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती, जरूरी है 9 मई के मुल्जिमान को जल्द से जल्द सजा दें। इंतशारी टोला सिर्फ के दिल से कौम से माफ़ी मांगे। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। 9 मई करने और कराने वालों को आइन और कानून के मुताबिक सजा देनी पड़ेगी। सबने देखा किस तरह फौज और एजेंसीज के खिलाफ जहन साजी की गई। सियासी लीडर्स ने चुन चुन कर अहदाफ दिए कहाँ कहाँ हमला करना है। चंद घंटों में सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले हुए। झूठा प्रोपागेंडा किया गया कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। झूठ और फ्रेब मजीद नहीं चल सकते। 9 मई के शवाहिद अवाम के पास भी हैं। मनाजिर देखकर दिल खून के आंसू रोता है। जिम्मेदार कैफरे किरदार तक ना पहुंचे तो निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठता है। कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। जुडिशल कमीशन उस पर बनता है जिसमें कोई इबाहम हो। जुडिशल कमीशन के लिए तैयार हैं, मामले की तह तक जाएंगे। 2014 के धरने और पार्लियामेंट पर हमले की भी तहकीकात की जाए। उसकी भी तहकीकात करें कि IMF को कैसे खत लिखे गए। इलेक्शन में फौज की मुदाखिलत का कोई सबूत है तो आईनी फॉरम्स पर रखें। इलेक्शन में फौज का किरदार सिर्फ महफूज माहौल फराहम करना था। 8 फरवरी को टर्नआउट 47% था। सिर्फ 31% वोट एक मखसूस पार्टी को मिले। मखसूस पार्टी को वोट मिलने का मकसद ये नहीं कि ये वोट 9 मई के हक में था। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 6 जजेस के खत का मामला अदालत में है। बगैर सबूत के इल्जामात लगाना नामुनासिब है। लापता अफराद का मामला अहम और पेचीदा है। लापता अफराद के मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। मुलव्वस अफराद के ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं। भावलनगर में अफसोसनाक वाकया पेश आया जिस पर प्रोपेगेंडा किया गया। इंक्वायरी हो रही है ताकि जिम्मेदारों का तयन किया जा सके। बशाम में दासू डैम पर काम करने वाले चीनी शहरियों पर खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। खुदकुश बमबाद भी अफगान शहरी था। बशाम हमले का मकसद सीपैक और पाक चीन दोस्ती को सबोटाज करना था। ठोस शवाहिद मौजूद हैं। TTP के दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। कई बार आगाह किया मगर कुछ नहीं हुआ। अफगान तालिबान ने दोहा मुआहदे की पासदारी नहीं की। दहशतगर्दों और सहूलतकारों की सरकूबी के लिए हर हद तक जाएंगे। दहशतगर्दी के नेटवर्क को जड़ से फेंकने के लिए तैयार हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 23 अप्रैल को पशीन हमले में मुलविस 3 दहशतगर्द हलाक और 1 जख्मी दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया। रवा साल 2 अफसरान समेत 60 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। मजमूई तौर पर ऑपरेशन के दौरान 239 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ का काम 98% मुकम्मल हो चुका है। पाक फौज दहशतगर्दों की राह में आहनी दीवार है। फौज की अवलीन तरजीह मुल्क में अमन अमान कायम करना है। भारत की जानिब से मशरकी सरहद पर हमें खतरात हैं। भारतीय फौज LOC पर मासूम शहरियों को निशाना बना रही है। पाकिस्तान ने किसी को अड्डे दिए और ना देंगे। सिर्फ मैं नहीं, अटॉर्नी जनरल समेत हुकूमत भी मुदाखलत तस्लीम कर रही है। 6 जजेस ने लिखा है कि मुदाखलत जारी है। सब मान रहे हैं कि मुदाखलत हो रही है। मुदाखलत ना फैजाबाद धरना केस से रुकी ना किसी और चीज से। आप बताएं ऐसा क्या डर पैदा किया जाए कि ये सिलसिला रुके। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का सदर सुप्रीम कोर्ट बार से मुकालमा, कहा अटॉर्नी जनरल खुद मान चुके हैं 2018 में क्या कुछ हो रहा था। एक हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुदाखलत आइन के साथ खिलवाड़ है। हमने 76 साल झूठ बोला और सच छुपाया। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज़कुर नोटिस केस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मदुखेल ने कहा कि मुदाखलत हो रही है लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही। जजेस ने अपने खत में इंतहाई संगीन इल्जामात आयद किए। नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ऐसे जजेस को जज नहीं होना चाहिए जो मुदाखलत देखकर कुछ नहीं करते। अदलिया की आज़ादी हमारा फ़र्ज़ है। अगर कोई जज कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए। डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी पावर होती है। मुदाखलत पर वो खड़ा हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इस जज को निकाल दें। इस मुल्क में जाबर आकर कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो करो। ऐसे हीरोज़ थे जिन्होंने आगे से कहा खुदा हाफिज़। सुप्रीम कोर्ट कोई हिदायत जारी करेगी तो उससे मातहत अदलिया कमज़ोर होगी। कहा जाएगा कि ऊपर से अहकामात हो रहे हैं। तनकीद और झूठ में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स, डर किस बात का है, अवाम के सामने सच बोले। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का सदर सुप्रीम कोर्ट बार से मुकालमा, हाई कोर्ट भी माजी में मुदाखलत पर खामोश रही तो वो भी शरीक जुर्म है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार
3 नवंबर 2007 का इकदाम सबसे बड़ी तौहीन अदालत थी, लेकिन उस पर किसी को सजा नहीं मिली। 2019 से चीफ जस्टिस और मुझ पर तनकीद की जाती है, लेकिन जज को तनकीद से बेपरवाह होकर काम करना चाहिए। जस्टिस अथर मिनल्ला के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा कि सोशल मीडिया पर दुरुस्त तनकीद होनी चाहिए, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि जजेस को हल्फ के साथ दयानतदार होना चाहिए। वजारत कानून ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी को 30 जून 2021 से रिटायर्ड करार दे दिया। बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत कार्रवाई के लिए एक और खत सामने आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने चीफ जस्टिस को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए खत लिख दिया। बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। खत का मतन जस्टिस बाबर सत्तार ने भी सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत भेजा था। अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। बिजली की तकसीमकार कंपनीज का सारिफीन से 51 अरब 88 करोड़ रुपए वसूल करने का प्लान। तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 17 मई को दरखास्त पर समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में इजाफे का इतलाक कराची के सारिफीन पर भी होगा। साहिवाल कोल पावर प्लांट के लिए कोयले की खरीदारी में शफाफियत पर सवालात उठ गए। कोयले की बिडिंग पर साबिक निगरान वजीर तवानाई का खदशात का इजहार। साबिक निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली का 8 निकात पर मुश्तमिल खत मंजर आम पर आ गया। साबिक वजीर ने 1 मार्च 2024 को हुक्म दिया कि 15 दिनों में मामले की इंक्वायरी कराई जाए। नेपरा ने कोयले की पाकिस्तानी रुपए में खरीदारी के लिए तवील मुद्दती गाइडलाइंस क्यों वज़ा नहीं की। कोयला सप्लायर्स का इंतखाब करते वक्त नेपरा या बिजली खरीदने वाली कंपनीज ने शफाफियत को कैसे यकीनी बनाया। नेपरा की गाइडलाइंस की अदम मौजूदगी में कोयले की शफाफ और मुनसिफाना खरीदारी के लिए कौन से इकदाम उठाए गए। क्या साहिवाल पावर प्लांट की कोयले खरीदने के लिए शराइत सप्लायर्स की मर्जी के मुताबिक थी। खत का मतन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात का जायजा। मुल्की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। काबीना कमेटी बराए चीनी सरमायाकारी मनसूबाजात के फैसलों की तौसीक। एयर सियाल को चीन, मलाइशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की, बरतानिया और कुवैत में फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी। सऊदी वफ्द ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का खुले दिल से एतराफ़ किया। सऊदी वफ्द ने बताया, हमने पाकिस्तान में नया दौर देखा है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। IMF का मिशन अगले 7 से 10 दिनों में यहाँ आएगा और उसका मकसद ही ये है कि जो उसमें जो कॉन्टूर्स हैं, जो उसके खदो खाल हैं प्रोग्राम के, कितना अरसे के लिए होगा और उसका हुजम क्या होगा, एग्जैक्टली यही हम डिस्कशंस यहाँ करेंगे। और सो मुल्क जो है अल्लाह का शुक्र है कि सही सिमत में बढ़ रहा है और इतनी गिविंग हम करते हैं, लेकिन वो जो गिविंग है उससे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, अस्पताल तो चल सकते हैं। फिलैंथ्रोपी से मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क सिर्फ टैक्सेस देने ही से चल सकते हैं। शरह सूद में कमी आएगी। IMF का वक्त अगले 10 रोज में पाकिस्तान आएगा। मुल्क खैरात से नहीं सिर्फ टैक्स से चल सकता है। मुल्क की मैशत बेहतर समत में चल रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हो गए। टैक्स इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम रेवेन्यू बढ़ाने और हुकूमती अखराजात कम करने जा रहे हैं। रिटायरमेंट और पेंशन से मुतालिक इस्लाहात तमाम इदारों पर लागू होंगी। वज़ीर इत्तलात अता तारर, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से पेंशन का फौरी दबाव कम होगा। रिटायरमेंट और पेंशन के सालाना अखराजात बहुत हैं। मुल्क की मैशत का दारोमदार सियासी इस्तेहकाम पर है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। जो हमारा सरकारी मुलाजमीन या अफसरान का पूल है वो बहुत बड़ा है और फिर उसके साथ जब आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पेंशन जुड़ी होती है तो आपके जो सालाना अखराजात हैं उसका एक बहुत सारा हिस्सा, जैसे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कहा, उस पर निकल जाता है।
तो उसकी मैनेजमेंट का एक तरीका ये भी है कि हम जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं हमारे पास काम कर रहे हैं, जिनके पास तजुर्बा है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, आप उनसे इस्तेफादा रखें और उस तरह से आपकी जो फाइनेंशियल बर्डन है फौरी तौर पे जो आपको इस ब्रीदिंग स्पेस देगा इस घुटे हुए माहौल में, मुआशी तौर पे घुटे हुए माहौल में, और वो अक्रॉस द बोर्ड होगा उसमें सारे इदारों की, और उसके लिए लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है। पंजाब में रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के क्याम के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट से मुतल्लिक ब्रीफिंग। IT सिटी के लिए चीन, जनूबी कोरिया और सऊदी अरेबियन कंपनी से डील फाइनल करने की हिदायत। पंजाब के 8 शहरों में CBD बिजनेस सेंटर्स कायम करने पर इत्तेफाक। गंदम स्कैंडल में जो मुलविस पाया गया उसे सजा मिलेगी। हमारे गोदामों में 4 लाख टन गंदम मौजूद है। गंदम लेने के लिए इस वक्त कोई तैयार नहीं। गुज़श्ता साल गंदम के मसाइल नहीं हुए थे। अवामी तरजीहात को मद्देनजर रखते हुए बजट तैयार करना चाहते हैं। विफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं लेकिन हर सतह पर सपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बरतानिया में साबिक मुशीर शहजाद अकबर पर तेजाब फेंकने का केस बंद। बरतानवी पुलिस के मुताबिक केस शवाहिद न मिलने पर बंद किया गया। शहजाद अकबर की रिहाइश गाह की हर तरफ कैमरे मौजूद हैं। पुलिस को कई घंटों की फुटेज देखने के बावजूद कोई मुश्तबा शख्स नहीं मिला। शहजाद अकबर ने तेजाब फेंकने का इल्जाम हुकूमत पाकिस्तान पर लगाया था। बरतानवी पुलिस का मौक़िफ़। उम्मीद है हमारी 78 छीनी गई सीटें वापस की जाएंगी। अदलिया इलेक्शन से मुतालिक दरखास्तों पर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट हमारी जुडिशल कमीशन की दरखास्त को भी सुने। हम 9 मई को पुरअमन एहतजाज करेंगे। टिकट होल्डर उसको लीड करेंगे। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। हमारा आज भी मुतालबा है कि 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अमरीकी सफीर से पाकिस्तान का साइफर मामले से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें देने का मामला। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिनोअन अमल करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर एक्शन लेंगे। इलेक्शन कमीशन हुकाम का मौक़िफ़। इजाफी नशिस्तों का मामला ज़ेर इल्तिबा। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात भी लटक गए। इलेक्शन कमीशन सेनेट से मुतल्लिक कोई फैसला ना कर सका। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास 10 मई को तलब किए जाने का इम्कान। असेंबली इजलास मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के बायस इल्तिवा का शिकार है। हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ लेने के हक में नहीं। असेंबली इजलास तलब करने का मामला गुज़श्ता रोज काबीना इजलास में जेर बहस आया। निगरान हुकूमत के दौर का बजट भी मंजूर किया जाएगा। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम। तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। नवाज शरीफ की जानिब से बरियत की दरखास्त दायर। बरियत की दरखास्त पर फ्री कैन को नोटिस जारी कर देते हैं। जज नासिर जावेद राना के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत ने दरखास्त पर 23 मई को दलाइल तलब कर लिए। यूसुफ रजा गिलानी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। आसिफ जरदारी को सदारती इस्तिस्ना हासिल है। उनकी हद तक केस नहीं चल सकता। वकील के दलाइल। सदारती इस्तिस्ना के हवाले से दरखास्त का जायजा ले रहे हैं। नए प्रोसिक्यूटर का बयान। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना गाड़ियों से मुतल्लिक रेफरेंस पर समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी। वज़ीर दाखिला का ओवर बिलिंग और बिजली चोरी रोकने के लिए क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FIA लाहौर जोनल ऑफिस में इजलास। ओवर बिलिंग और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई पर पेशरफ्त का जायजा। शहरियों पर बोझ डालने वाले अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाएगी। ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। डिस्कोर्स की नाअहली और गफलत की सजा शहरियों को देना कबूल नहीं। बिजली सार्फिन को ओवर बिलिंग में रिलीफ देना तरजीह है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू।